Hello students, welcome to my channel The Maths Pro by Suraj. This is your mentor and teacher Suraj Kumar. Today we are going to continue our discussion on factorization. So let's begin. मैंने प्रीवियस क्लास में फैक्टराइजेशन करना सिखाया था यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आज हम फैक्टराइज करना सीखेंगे ट्राइनोमियल्स को कि ट्राइनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है. ओके सबसे पहले एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज अ ट्राइनोमियल और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके इसमें आपको ये देखना है कि मेरे को ये और ये मतलब ए और सी मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वो 2 डिजिट मल्टीप्लाई करने से मेरा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और एडिशन करके ये मेरा नंबर आना चाहिए. बोलने का मतलब आप ये एक एग्जांपल के ज़रिए देखिए. मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. तो 1 × 6. तो मुझे दो नंबर्स कुछ ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन मेरा 6 हो और जिसे ऐड करके वो दोनों नंबर को, वो सेम नंबर को ऐड करने से क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो. तो वो दो नंबर्स आप क्या सोच सकते हैं, सोचिए. वो दो नंबर्स क्या मेरा 3 और 2 नहीं हो सकता. देखिए 3 × 2 करने से 6 आ रहा है और 3 + 2 करने से मेरा 5 आ रहा है. ये साइन मुझे बताएगा कि ये नंबर कैसे आएगा, ऐड करने से आएगा कि सब्ट्रैक्ट करने से आएगा. ओके तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मैं ये 5x को तब क्या लिखूंगा, 3 + 2. ये मैं 5 को 3 + 2 में ब्रेक कर दूंगा प्लस 6. ओके तब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. अब आप ये दोनों में कॉमन लीजिए और ये दोनों में कॉमन लीजिए. अब ये दोनों में क्या कॉमन ले पाएंगे, x प्लस 3 और ये दोनों में क्या कॉमन ले पाएंगे, 2, दैट इज x प्लस 3. तो यहाँ से अब x प्लस 3 मेरा कॉमन जा रहा है तो इसे कॉमन ले लीजिए. क्या बचेगा मेरा, x प्लस 2. ओके इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट क्या है, 1 है. तो 1 × 18. तो दो नंबर्स मुझे ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से मेरा 18 आ रहा हो और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा हो, 7. तो ऐसा दो नंबर्स कौन सा है मेरा, 9 और 2. देखिए 9 और 2, 9 - 2 = 7 and 9 × 2 = 18. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर से y² प्लस y ब्रैकेट ओपन 9 - 2 माइनस 18. अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा प्लस 9y माइनस 2y. तो यहाँ से मेरा क्या कॉमन जा रहा है, y प्लस 9 और यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, -2 y प्लस 9. आप ये याद रखिएगा कि ये टर्म और ये टर्म हमेशा मेरा क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. दिस इज योर आंसर. ओके अब जानते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा 1 नहीं होकर कोई और नंबर हो. जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये क्या है, 2 है. तो 2 × 6 दैट इज 12. तो दो नंबर ऐसा मुझे फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से 12 आ रहा हो और जिसे ऐड करने से क्या आ रहा हो, 7. ओके तो वो दो नंबर मेरा कौन कौन सा हो सकता है, 4 और 3. क्या 4 और 3 वो नंबर मेरा हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल. तब मैं यहाँ क्या करूँगा, 2x² माइनस x 4 + 3 प्लस 6. फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन -4x माइनस 3x प्लस 6. फिर देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन लूँगा मैं, 2x. तो क्या मिलेगा मुझे, x - 2. और ये दोनों में से क्या कॉमन लूँगा, -3. तो मुझे क्या मिलेगा, x - 2. देन x - 2 मेरा क्या आ गया, कॉमन. तो मुझे क्या मिला, 2x - 3. दिस इज योर आंसर.
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल अप होते जाएगा धीरे धीरे। फोर्थ क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना होगा। ओपन करने से क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x, वैसे का वैसे ही। तो ये हो गया 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x। ओके, लेट्स सॉल्व दिस वन। तो ये क्या सॉल्व होके बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। देखिए मुझे यहाँ पे 16 लाना है मल्टीप्लिकेशन करके दो नंबर्स का, और एडिशन करके कितना लाना है मुझे 10। तो वो दो नंबर्स कौन कौन सा हो सकता है, बहुत ही ईजी है, 8 प्लस 2। ओके, अब इसमें से कॉमन लूँगा मैं, ब्रैकेट ओपन करूँगा, 8x माइनस 2x प्लस 16। नाउ अब ये दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है मेरा x, तो x माइनस 8, और ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, -2, दैट इज x माइनस 8। तो x माइनस 8 मेरा इसमें भी कॉमन गया, तो क्या बच गया मुझे, x माइनस 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 इंटू माइनस 7, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करके कितना लाना है, 7। ओके, और सब्ट्रैक्शन करके 6 लाना है। तो वो दो नंबर्स क्या होगा, सिंपल 7 और 1 होगा। देखिए है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे, 7 माइनस 1 माइनस 7y स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस XY माइनस 7y स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है मेरा, x, तो x माइनस 7y, और ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है मेरा y, तो x माइनस 7y। तो x माइनस 7y यहाँ से कॉमन चला गया, तो x माइनस 7y क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वाई। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसे हम बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, 2a² माइनस 7ab माइनस 30। देखिए अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करके कितना चाहिए, 60। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या लाना है, 60, और माइनस करके क्या आना चाहिए, वो 7। तब आप सोचिए एक बार के लिए कि आप 60 कौन कौन सा टेबल में आप जानते हैं। तो हाँ सर, मैं 10 इंटू 6 जानता हूँ, मैं आपका 12 इंटू 5 जानता हूँ, और भी कुछ जानते हैं, 30 इंटू 2 जानता हूँ। तो आप इतने में ही देखिए कि क्या किसी को माइनस करने से क्या मेरा वो 7 आ रहा है। तो हाँ सर, ये एक ऐसा है दो नंबर्स जिसे मैं अगर माइनस भी कर दूंगा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 60 आ जाएगा। ओके, तब मैं यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम लोग फर्दर मूव करेंगे, 2a² माइनस ab। ओके, देन हम लोग क्या देखें यहाँ पे, 12 माइनस 5 लाए थे, उसी को लिखेंगे। तो 2a² माइनस 12ab प्लस 5ab माइनस 30। फिर वही सेम प्रोसेस, ये फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है मुझे। क्या कॉमन लूँगा मैं यहाँ से, 2ab, तो क्या मिलेगा मुझे, ab माइनस 6, और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, 5, तो क्या मिलेगा मुझे, ab माइनस 6। ab माइनस 6 मेरा कॉमन चला गया, तब क्या बचेगा, 2ab प्लस 5। ओके, दिस विल बी योर आंसर। अब सेवेंथ क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 2x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 11
इंटू 2x माइनस वाई प्लस 28। देखिए आपका मन कर रहा होगा कि मैं ये ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दूं, जो कि आपको नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे ये लेट कर लूँ 2x माइनस वाई को कुछ भी, लेट सपोज k मैं लेट कर लिया, तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा मेरा के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 28। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 28, और प्लस करने से क्या आना चाहिए, वो 11 आना चाहिए। तो देखिए के स्क्वायर माइनस के 7 प्लस 4 प्लस 28। देखिए 7 प्लस 4 करने से 11 भी आ रहा है, और 7 इंटू 4 करने से मेरा 28 भी आ रहा है। तो के स्क्वायर माइनस 7k माइनस 4k प्लस 28। और फिर से फर्स्ट टू में से कॉमन k माइनस 7, और ये दोनों में से -4 कॉमन, तो k माइनस 7 क्या मिला मुझे, k माइनस 7 फिर से कॉमन, और k माइनस 4। ये आंसर अभी नहीं है क्योंकि मुझे k का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। तो ये पुट करने से क्या आएगा 2x माइनस वाई माइनस 7 एंड 2x माइनस वाई माइनस 4। दिस विल बी योर आंसर। नाउ द 8th क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको क्या x प्लस 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है। मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसमें से -5 और y कॉमन ले सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा x प्लस 4 मिलेगा -6y²। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 6 लाना है, माइनस करके 5 लाना है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 4, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगा 6 माइनस 1 माइनस 6y²। अब मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 6y एक्स प्लस 4 एंड माइनस माइनस प्लस y एक्स प्लस 4 माइनस 6y²। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस 4, क्या बच रहा है मेरा x प्लस 4 माइनस 6y। ओके, अब आप ये दोनों में कॉमन देखिए क्या जा रहा है मेरा y, तो x प्लस 4 माइनस 6y। अब ये पूरे में कॉमन जा रहा है तो उसे कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद क्या बचेगा मेरा x प्लस 4 प्लस वाई। दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ द 9th क्वेश्चन। देखिए अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैं जितना भी अभी क्वेश्चंस कर रहा था सब स्क्वायर के ही फॉर्म में था कुछ ना कुछ, बट यहाँ पे ये A4 हो गया। ओके, मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लूँगा, और इसे 11a² प्लस 10, और मैं अब क्या लेट करूँगा, लेट ए स्क्वायर बी x। तब ये इक्वेशन मेरा कैसा चेंज हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब मुझे 1 इंटू 10, दो नंबर्स कुछ ऐसा खोजना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आता हो और एडिशन करने से वो क्या आ रहा हो 11। तो वो दो नंबर्स क्या है होगा, यस 10 प्लस 1। ओके, तब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा यहाँ पे 10x माइनस एक्स प्लस 10। अब ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है x, देन x माइनस 10, और यहाँ पे -1 x माइनस 10। यहाँ से आप देखिए मेरा x माइनस 10 कॉमन चला गया, फिर मुझे क्या मिला x माइनस 1। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे x का वैल्यू a² पुट करना पड़ेगा, a² माइनस 10
ए स्क्वायर माइनस 1। ओके ओके। अब आप देखिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट सकता है अभी भी। तो ए स्क्वायर माइनस 10 ये हो जाएगा ए प्लस 1 और ए माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि रूट के फॉर्म में कुछ है। ओके, रूट देख करके आपको घबराना नहीं है, उसको आसानी से डील कर लेंगे हम लोग। देखिए 7√2 इंटू 4√2, 7√2 इंटू 4√2 क्या आता है? देखिए √2 2, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 8 एंड 7 दैट इज 56। तो मुझे मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 56 और सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है? 10। तो आप सोचिए कि वो 56 कैसे आ सकता है मेरा? यस, 14 माइनस 4 करने से। देखिए अगर मैं 14 इंटू 4 करूँगा तो 56 आ जाएगा, और 14 माइनस 4 कर दूंगा तो वो मेरा 10 भी आ जाएगा। दैट मीन्स मैं जो यहाँ सेटलमेंट किया वो मेरा बिल्कुल ही सही है। माइनस एक्स 14 माइनस 4√2। ओके, तो 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2। अब ये दोनों में आप क्या कॉमन ले पाएंगे? 7√2 ही मैं पूरा कॉमन ले पाऊंगा। कैसे? देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो ये आ जाएगा? सिर्फ x। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो ये आ जाए? -√2। देखिए √2 2 एंड 2 इंटू 7 दैट इज 14x। ओके, अब ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? 4x माइनस √2। ओके, अब ये दोनों में ही x माइनस √2 मेरा क्या है? कॉमन है। तो मेरा क्या बचा? 7√2 x प्लस 4। दिस इज योर आंसर। ओके, आप इसके बेस्ड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल हम लोग सीखेंगे कि जब दो क्यूब मेरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा तब हम उसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।